अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 7 sports day. तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नेम क्या है, उसका टाइटल क्या है? स्पोर्ट्स डे. ओके, खेलों के बहुत सारे खेल होते हैं ना स्पोर्ट्स डे, तो खेलों का दिन. तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. ठीक है, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज़ को देखेंगे और आगे भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. गेटिंग स्टार्टेड. द पिक्चर बिलो शो सम पिक्चर्स बिलो शो सम चिल्ड्रन प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स. इसमें वो ये कह रहे हैं बच्चों कि ये जो पिक्चर है ना, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो मुख्तलिफ बच्चे हैं, ठीक है, डिफरेंट बच्चे हैं. कुछ पिक्चर्स में वो डिफरेंट खेल खेल रहे हैं. ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं वो हर पिक्चर में एक अलग जो खेल है ना, स्पोर्ट एक्टिविटी है वो है. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि कौन से पिक्चर में कौन से खेल रहे हैं. तो बच्चों ये आज आप मुझे बताओगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पिक्चर में इनने क्या पकड़ा है, एक बॉल है, एक हॉकी है और ये बच्चे क्या कर खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग हॉकी. वेरी गुड, वेल डन. ये हॉकी खेल रहे हैं. नेक्स्ट पिक्चर में देखें फुटबॉल है और ये बच्चे फुटबॉल को कैच करने के और उसको उसके साथ खेल रहे हैं. तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. और यहाँ पे बॉल है और बैट है. सो ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ये क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है, तो हमें पिक्चर से पता चला कि कौन कौन सी गेम्स. तो एक फर्स्ट वाले में हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी. सेकंड में फुटबॉल एंड थर्ड में क्रिकेट. ठीक है, तो ये 3 स्पोर्ट्स हमें समझ आए कि ये डिफरेंट जो ये जो पिक्चर थी, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स जो खेल रहे थे वो कौन कौन से थे. क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. ओके डन. अब हम नीचे चलते हैं. नीचे है लेट्स टॉक. लेट्स टॉक में है शेयर द डिफरेंट गेम्स दैट यू प्ले ड्यूरिंग पीई. पीई कहते हैं बच्चों फिज़िकल एजुकेशन को, लेसन्स. कि आप फिज़िकल एजुकेशन लेसन में जो डिफरेंट आप क्या कहते हैं इसको खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, आपने उनको बताना है. तो बच्चों इसमें आप लोग जो खेलते हैं आपने बताना है. जैसे कि ऑफ कोर्स हर स्कूल में जब फिज़िकल एजुकेशन लेसन होते हैं उनके ड्यूरिंग उसके बाद सैक रेस खेलते हैं. उसके बाद ये जो होती है क्या कहते हैं इसको, क्रिकेट खेलते हैं स्पोर्ट्स में. ये सारी चीज़ें तो आप जो भी गेम खेलते हो ना, तो आपने लिख देना. जैसे मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि आई प्लेड म्यूज़िकल चेयर, सैक गेम, सैक रेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको पसंद आता है. ठीक है, तो बच्चों जो जो खेलते हैं उनने अपनी स्पोर्ट्स का नाम बता देना, गेम का नाम बता देना. ठीक है, तो जो भी गेम्स और फन एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं आपने सिंपल उनके नेम बता देना है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू फील व्हेन प्लेइंग गेम्स. कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप खेल खेलते हैं, जब आप गेम्स खेलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं. तो ऑफ कोर्स हर कोई ना जब खेलते हैं बहुत एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, बंदा खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फील कराता है, एक्टिव रहता है, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी हुई होती है. तो आपने इसका आंसर कर लेना है आई फील माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड आई फील एक्साइटेड. एक्साइटमेंट भी होती है ऑफ कोर्स, बड़े हम पुरजोश होते हैं, खुशी होती है होता है. तो आई फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एक्टिव एंड एनर्जेटिक. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट. अब उसमें उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट यानी आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है. तो बच्चों जिसका जो भी पसंदीदा खेल है ना वो उसने इधर लिख लेना है. ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ. जैसे माय फेवरेट स्पोर्ट इज़, यहाँ पे लिखा है माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ टू प्ले फुटबॉल. मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो फुटबॉल है. ठीक है, माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल. तो आपका जो भी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसके बाद हॉर्स राइडिंग भी इसी चीज़ में आता है. ठीक है, ये फिज़िकल एक्टिविटी होती है, वो है जो भी है.
बहुत सारी होती हैं, आपको जो भी पसंद है तो आप वो लिख लें, ठीक है। डन। कम टू द नेक्स्ट पेज। स्पोर्ट्स डे प्री रीडिंग। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल विच गेम द बॉयज़ आर प्लेइंग। उन्होंने कहा है कि आप ये पिक्चर देखें हमने जो दी है और इसमें बताएं कि बच्चे कौन सी गेम खेलें। तो बच्चों गौर से देखें, एक काइंड ऑफ बैग्स हैं बड़े बड़े से, इनको हम बोरियां सी जो होती हैं, ठीक है, और बच्चे उनमें हैं और उसके साथ वो भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और कोई आगे कोई पीछे। तो देन इट्स मीन ये सैक रेस है। सैक रेस कौन सी होती है? जिसमें वो बड़े से बैग्स जो नहीं होते, बोरियां सी होती हैं, उनके अंदर आप उनको पहन के ना तो आप दौड़ का मुकाबला करते हो। ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि आपकी दोनों टांगें उसके अंदर होती हैं, मतलब आप पूरे उसके अंदर होते हो, और इस तरह भागना आगे एक, तो ये बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ही फन एक्टिविटी होती है, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो ये कौन सी गेम है? सैक रेस। उस गेम का नेम क्या है? सैक रेस। SAC के सैक, RAC रेस, सैक रेस, सिंपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी रीडिंग आती है, मैं आपको रीडिंग कराऊंगी, देन ट्रांसलेशन कराऊंगी। तो आपने बच्चों बहुत ही गौर से और तवज्जो से सुना, ठीक है। It was February 12, 2020. I attended annual sports day at my school. I got up at 7 o'clock in the morning. I brushed my teeth. I wore my sports kit. My mother and father were waiting. I greeted them and had my breakfast. They both wished me success because I was competing in a sack race. I thanked them. I thanked them and left for school. There were different colored flags on my school building. There were instructions written on the notice board for guests and players. We all were very excited. Students were taking part in the different games like football, cricket, hurdle race, musical chair, etc. After some time, a teacher told us to get ready for the sack race. We all lined up with our sacks. Soon the race started. I ran very fast. I won the race. My friends were very happy for me. I thanked Allah subhanahu wa ta'ala for my success. My principal gave me a trophy. It was a great day. Okay. तो बच्चों ये उस बच्चे के बारे में जिसने स्पोर्ट्स डे में सैक रेस की मतलब उस रेस में उसने कम्पीट किया था और वो जीत गया था। लेकिन अब हम हर घबराए नहीं, आपको मैं हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाऊँगी और फिर हम पूरी जो बात है ना वो समझेंगे, ठीक है। इट वॉज February 12, 2020। ये 12 फरवरी था, या आप ये भी कह सकते हैं, डे का इधर जिक्र नहीं, आप सिर्फ कहें ये 12 फरवरी का दिन था 2020 12 फरवरी का दिन था। आई अटेंडेड एनुअल स्पोर्ट्स डे एट माई स्कूल। मैंने अपने स्कूल में खेलों का सालाना दिन, यानी खेलों के सालाना दिन में जाना था, या उसको अटेंड करना था, या उसमें शरीक होना था। आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे उठ गया था। आई ब्रश्ड माई टीथ। आई वोर माई स्पोर्ट्स किट। मैंने अपने दांतों को साफ़ किया था, ब्रश किया था, और मैंने अपने स्पोर्ट्स किट यानी कि खेल का लिबास पहन लिया था। स्पोर्ट्स किट होता है जिसमें आपको स्पोर्ट्स किट यानी कि शर्ट और ट्राउज़र होता है, और वो अकॉर्डिंग टू आपके मतलब एक स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बनाया होता है, नेम भी लिखे हुए होते हैं कुछ पे, और इस तरह की चीज़ें होती हैं कलरफुल, ठीक है। हर टीम का अपना अलग होता है। माई मदर एंड फादर वर वेटिंग। मेरे अम्मी और अबू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आई ग्रीटेड थे, मैंने उनको सलाम किया था, एंड हैड माई ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता किया। दे बोथ विश्ड मी सक्सेस। उनने मुझे कामयाबी के लिए दवा दी। बिकॉज आई वॉज कम्पीटिंग इन अ सैक रेस, क्योंकि मैं सैक रेस यानी कि जो बोरी की जो होती है ना उस रेस में मैं क्या कर रहा था, मुकाबला कर रहा था, या मैंने उसमें हिस्सा लिया था। सैक रेस के कंपटीशन में, मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया था। आई थैंक देम इन लेफ्ट फॉर स्कूल। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं स्कूल चला गया। देयर वर डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स ऑन माई स्कूल बिल्डिंग। मेरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर मुख्तलिफ रंग के झंडे लगे थे।
देयर वर इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर गेस्ट एंड प्लेयर्स। नोटिस बोर्ड्स पर कुछ इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, कुछ इशारे या आप इनको कह सकते हैं उसूल या काइंड ऑफ आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, ठीक है। वो नोटिस बोर्ड पे, जो नोटिस बोर्ड जिस पर हर चीज़ डिस्प्ले होती है, लगे हुए थे मेहमानों के लिए और प्लेयर्स जो कि खेलने वाले हैं, ठीक है। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड, हम सब बहुत पुरजोश थे, खुश थे। स्टूडेंट्स वर टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम्स लाइक फुटबॉल। जो तालिब इल्म थे वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे थे, जैसे कि फ़ुटबॉल, क्रिकेट, हर्डल रेस, म्यूज़िकल चेयर। म्यूज़िकल चेयर का तो पता है आपको, चेयर्स रखते हैं और उस म्यूज़िक लगाते हैं और उसके इर्द गिर्द आपको घूमना पड़ता है। दैन जब म्यूज़िक बंद होता है आपको चेयर में बैठ जाना होता है। और हर्डल रेस जो एक हर्डल रेस होती है, यानी कि हर्डल्स होती हैं और उसको आगे रेस होती है, उनको कंप्लीट करना होता है। दैन क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अ टीचर टोल्ड अस टू गेट रेडी फॉर द सैक रेस, कि हमारी जो टीचर थी, उस्तानी थी या उस्ताद थे, उनने हमें कहा कि सैक रेस के लिए हम तैयार हो जाएं। वी ऑल लाइंड अप विद आवर सैक्स, हम सब अपनी बोरियों के साथ कतार बनाकर खड़े हो गए। सोन द रेस स्टार्टेड, जल्दी ही रेस जो थी वो मुकाबला जो था वो शुरू हो गया था। आई रेन वेरी फास्ट, आई वॉन द रेस, मैं बहुत जल्दी भागा यानी रन। आई रेन वेरी फास्ट, आई वॉन द रेस, और मैंने मुकाबला जीत लिया। माई फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी फॉर मी, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खुश थे। आई थैंक अल्लाह सुबहान तआला फॉर माई सक्सेस, मैंने अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा किया, ये शुक्रगुजार था। माई प्रिंसिपल गेव मी अ ट्रॉफ़ी, इट वॉज़ अ ग्रेट डे, मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे ट्रॉफ़ी दी। एंड इट वॉज़ अ ग्रेट डे, और ये एक बहुत उम्दा बेहतरीन दिन था, ठीक है। तो बच्चों समझ आया है आपको इस चीज़ का कि ये क्या था इसमें। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग व्हाट वाज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड, के नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था। तो इसका आंसर है देयर वर इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर गेस्ट एंड प्लेयर्स, की उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, किसके लिए, मेहमानों के लिए और प्लेयर्स के लिए, यानी कि नोटिस बोर्ड पर मेहमानों और प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं उनके लिए हदायत लिखी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग में है विच गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन सी गेम खेलना, कौन सा जो खेल है वो खेलना पसंद करेंगे। तो आप लोग बच्चों जो भी खेलना पसंद करेंगे आप लिख सकते हैं। मैंने आपको फॉर एक एग्जांपल के तौर पर बताया, आई लाइक टू प्ले सैक रेस एंड म्यूज़िकल चेयर्स विद माई फ्रेंड्स, मैं सैक रेस और म्यूज़िकल चेयर अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करूँगा। वाई आर स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, स्पोर्ट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर ये होगा कि बिकॉज स्पोर्ट्स कीप अस फिज़िकल फिट एंड, और क्या होता है, फ़िज़िकल हमें फ़िट रखते हैं वो। और दूसरी चीज़ ये होगी कि हम अपनी मेंटल जो हेल्थ है ना, फिज़िकल मेंटल हेल्थ है, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सिंपल आंसर ये लिख लो कि द स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा डिटेल आप मत, उस शॉर्ट सा आंसर है उसमें लिख लो कि वाई आर स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि क्या स्पोर्ट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो आप लिख लें कि बिकॉज दे मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्योंकि ये हमें हेल्दी और क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ये ट्रांसलेशन भी हो गई है। अब हम आगे हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स, सिलेबल्स। तो बच्चों सिलेबल्स क्या होता है। अ सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वॉल साउंड, कि जो सिलेबल है वो किसका, एक वर्ड का ऐसा हिस्सा है जो कि एक सिंगल वॉल साउंड निकालता है, ठीक है, वॉल साउंड, ठीक है। अब जैसे इधर देखें, रीड द गिवन सिलेबल्स दैट राइम। अब उनने हमें वन सिलेबल भी दिए हुए, टू सिलेबल। तो मैंने आपको बताया था वन सिलेबल होते हैं जो हम वन गो में, जिसमें एक ही साउंड आ रही होती है, मतलब एक ही होती है। और टू सिलेबल जिसमें दो पार्ट, मतलब वन सिलेबल में एक ही पार्ट होता है, टू सिलेबल में दो पार्ट्स होते हैं और उनको हम साथ इकट्ठा मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। और थ्री सिलेबल में थ्री पार्ट्स होते हैं, उनको इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं। अब उनने हमें यहाँ पर वन सिलेबल भी दिए हुए और टू सिलेबल भी, और साथ में हमें वन सिलेबल वो वाले दिए हुए जो आपस में राइम कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स का पता है ना, जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। और टू सिलेबल्स भी वही दिए हुए जो आपस में राइम करने, यानी राइमिंग वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम है। जैसे वन सिलेबल में रन सन,
अब ये रन और जो सन है ये वन सिलेबल है, इनका एक एक पार्ट है, लेकिन ये आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। रन सन सेम साउंड है इनकी एंडिंग। ब्लो स्लो देखें ये एक तो क्या कहते हैं, ब्लो एक ही पार्ट है, स्लो एक ही पार्ट है, तो ये वन सिलेबल हो गया और ये आपस में राइम भी कर रहे हैं। देखें इनके एंड में ओ डब्ल्यू ब्लो स्लो सेम आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू सिलेबल्स आपको मैंने बताया है वो वर्ड्स जिनके दो पार्ट्स होते हैं और उनको हम मिलाकर पढ़ते हैं और जो साउंड बनती है उसको हम टू सिलेबल्स कह लेते हैं, वो टू सिलेबल वर्ड्स होते हैं। जैसे रैबिट, 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 ठीक है। फर्स्ट पार्ट रैप और सेकंड पार्ट बिट, रैबिट, तो ये क्या हो गए, टू सिलेबल हो गए। हैबिट, अब देखें हैब फर्स्ट पार्ट, इट सेकंड पार्ट, ये टू सिलेबल भी हो गए और साथ में ये राइमिंग वर्ड्स भी हो गए, रैबिट हैबिट सेम एंडिंग साउंड आ गए। नेक्स्ट है जैकेट, जैकेट रैकेट, देखें जैकेट फर्स्ट पार्ट जै और सेकंड पार्ट किट, जैकेट, ये वन टू सिलेबल हो गए। रै फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट किट, रैकेट, तो ये टू सिलेबल हो गए और साथ में इनकी एंडिंग साउंड सेम है, देखें के ई टी जैकेट रैकेट, तो ये साथ में राइमिंग वर्ड्स भी हो गए, ठीक है। समझ आ गई आपको राइमिंग वर्ड्स और वन सिलेबल टू सिलेबल की, गुड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वन इन टू सिलेबल वर्ड्स दैट राइम। उन्होंने कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एक या दो सिलेबल वर्ड्स को, जो वन सिलेबल वर्ड्स हैं और टू सिलेबल वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपस में साथ में ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो राइम भी कर रहे हैं, यानी वो राइमिंग वर्ड्स भी हों और वन सिलेबल और टू सिलेबल भी हों। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स, और उन्होंने कॉलम दिए हुए वन सिलेबल के और टू सिलेबल के, उसमें हमने लिख देना है जैसे हमने अभी ऊपर देखा इस तरह। अब देखें फादर प्लेयर मदर, अब देखें फादर मदर, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया फा दर, सेकंड पार्ट, और माँ फर्स्ट पार्ट मो दर, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। तो ये क्या, ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए टू सिलेबल्स और साथ में ये राइम भी कर रहे हैं, देखें टी एच ई आर फादर मदर एंडिंग साउंड, तो ये हमने इधर लिख लिया टू सिलेबल में। नेक्स्ट है गेम मेडल पेडल, तो इसमें देखें मेडल पेडल, मैडल फर्स्ट पार्ट मै सेकंड पार्ट डल मेडल, और इसमें पेडल में फर्स्ट पार्ट पै और सेकंड डल पेडल, तो ये क्या हो गया टू सिलेबल हो गया और साथ में राइमिंग भी होगी क्योंकि इनकी एंडिंग साउंड सेम है, डल डल मेडल पेडल, ठीक है। तो ये हमने इधर लिख लिया टू सिलेबल में। अब है हॉल मिल मॉल, हॉल मॉल, ये वन सिलेबल है, कैसे, इसमें कोई टू पार्ट्स नहीं है, हॉल एक ही गो में पढ़े, मॉल इसमें कोई यूँ नहीं कर रहे हम, हॉल माल, तो ये वन सिलेबल हो गए। साथ में देखें इनके एंडिंग साउंड भी सेम है, ए डबल एल हॉल मॉल, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। केयर फेम शेयर, केयर शेयर, देखें केयर केयर शेयर, इसमें हम कोई रुक रहे नहीं है, कोई हम दो साउंड्स को मिला रहे नहीं है, दो वर्ड्स को मिला रहे नहीं है, दो साउंड्स को नहीं मिला रहे, ये सिंपल है एक वन गो में, तो ये वन सिलेबल हो गया और साथ में देखें ए आर ई केयर शेयर, केयर शेयर, इनके एंडिंग साउंड भी सेम है, तो ये राइमिंग वर्ड्स भी आ गए, तो ये हमने वन सिलेबल में लिख लिया केयर शेयर। ओके डन, वन सिलेबल और राइमिंग वर्ड्स का समझ आ गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने हमें ये डायलॉग दिए हुए, उन्होंने कहा है कि इनको पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे है वेलकम टू द क्लास, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास। थैंक यू टीचर, माई नेम इज़ Fahad, I am 6 years old. We are preparing for sports day. Would you like to compete in the sack race? Yes, I would love to. अच्छा अब देखिए इसमें क्या वो कह रहे हैं, वेलकम टू द क्लास, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास। अब ये टीचर है जो कि स्टूडेंट को कह रहे हैं कि खुश आमदीद क्लास में, आप अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास, यानी क्लास को अपना तारुफ करवाएं। थैंक यू टीचर, शुक्रिया उस्ताद, माई नेम इज़ फ़हद, मेरा नाम फ़हद है, आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ, ठीक है। वी आर प्रिपेयर, फिर टीचर जो हैं वो कहते हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पोर्ट्स डे, हम स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम्पीट इन द सैक रेस, क्या आप सैक रेस जो गेम है, बोरियों की जो खेल है उसमें मुकाबले में हिस्सा लेना पसंद करेंगे।
येस आई वुड लव टू, जी हाँ मुझे बहुत पसंद है। वो लाइक टू की जगह लव टू कहता है, मतलब वो अपना बता रहा है, एक एक्साइटमेंट बता रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर यहाँ पे होता है येस आई वुड लाइक टू, वो भी ठीक था, लेकिन उसने अपनी एक्साइटमेंट को शो करने के लिए कहा येस आई वुड लव टू, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो बच्चों इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आपको कोई टीचर या इस तरह कहें कि आप क्लास में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं देना, आपने अपना नेम बता देना है, अपनी एज बता देनी है, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। रोल प्ले द डायलॉग अबव एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि आपने रोल प्ले करना है, जिसमें अगर आप अपने आप को बताते हैं कि माई नेम इज़ दैट, और आई एम 6 years old, 7 years old, और आपने साथ में ये भी बताना है, आप ये भी बता सकते हैं, अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं, माई हॉबीज़ ये वो। ठीक है, आपको क्या करना पसंद है, और उसके बाद आप साथ अपने फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे Raza is my best friend. He is very good student. He is very intelligent. आप उसके he is 6 years old, और इस तरह की चीज़ें इस तरह करके आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चन, आंसर ये पूछे हुए हमसे, सवाल पूछे हुए हमने उनके जवाब दें। पहला है व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी पसंदीदा खेल है आपने वो बता देना। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है माय फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, मेरा फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट है। बच्चियों का जो फेवरेट गेम है वो बता दें, और बच्चों का जो फेवरेट गेम है वो बता दें। ओके, नेक्स्ट है हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड, जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो किस तरह डेकोरेट की गई थी, किस तरह उसको कह सकते हैं सजाया गया था, डेकोरेट सजाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड, द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड विद कलर्ड फ्लावर्स ऑन इट, कलर्ड फ्लैग्स ऑन इट, फ्लावर्स नहीं सॉरी फ्लैग्स, कि हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग थी उस पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए थे, ऐसे उसको डेकोरेट किया गया था। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट गेम्स मैंशनड इन द स्टोरी, कि आप जो इस कहानी में जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ के नेम्स हैं ना वो आपने लिखने हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो स्टोरीज़ हैं उनके स्टोरीज़ नहीं सॉरी मुख्तलिफ जो इस स्टोरी में जो मुख्तलिफ गेम्स हैं ना, डिफरेंट गेम्स के नेम आए हुए वो आपने लिखे हैं। तो गेम्स में स्टोरी में हमने कौन कौन से पढ़े थे नेम्स, सैक रेस, म्यूज़िकल चेयर, फुटबॉल, हर्डल रेस, क्रिकेट एक्सेट्रा, तो ये हमने सब इसमें पढ़े थे, तो आपने वो लिख लेने। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमने उनको पढ़ना है। अच्छा, ये टाइम के बारे में, तो बच्चों ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये इसको बहुत गौर से समझना है, ये ऐसे नहीं समझ आएगी। अब तो वैसे फ़ोन्स आ गए, सामने लिखा हुआ होता है क्या टाइम, लेकिन वॉल क्लॉक जो होती है ना, वॉल क्लॉक या इस तरह, उस पर भी देख के एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या टाइम है। जैसे टाइम है 7 o'clock, 7 o'clock में अब देखें ये एक वॉल है, एक क्लॉक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखें ये यहाँ 12 तक है। अब देखें एक है इसका एक जो बिग हैंड है और एक इसका स्मॉल हैंड है। स्मॉल हैंड अभी किस पे है 7 पे है, और बिग हैंड किस पे है 12 पे है। तो ये क्या शो कर रहा है, द बिग हैंड ऑन द क्लॉक शोज़ मिनट्स। अब जो बिग हैंड है ना वो मिनट को जाहिर करता है, मतलब बताता है कि कितने मिनट हो गए। एंड द स्मॉल हैंड ऑन द क्लॉक शोज़ हॉर्स, और जो छोटी स्मॉल हैंड होता है वो शो करता है कि कौन सा घंटा चल रहा है, मतलब कितने घंटे हो गए। तो देखिए अब इस पे है अच्छा मैं एक बात बता दूँ आपको, ये मिनट्स पता है कैसे होते हैं, जैसे 1 पे 5 मिनट्स, 2 पे 10 मिनट्स, 3 पे 15 मिनट्स, 4 पे 20 मिनट्स, 6 पे 5 पे 25 मिनट्स, 6 पे 30 मिनट्स, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50 और 11 पे 55 और 12 पे 60 मिनट से आगे कोई मिनट नहीं होता, बस 60 तक होते हैं। और जो ही 60 मिनट्स होते हैं तो मतलब वो घंटा पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे अब देखें ये जो स्मॉल है ना, ये हमेशा याद रखना कि जो स्मॉल हैंड होता है वो हमेशा घंटों को जाहिर करता है, हॉर्स को, और जो बिग हैंड होता है वो हमेशा मिनट्स को जाहिर करता है। जैसे अभी देखें बिग हैंड जो है वो 12 पे है और स्मॉल हैंड 7 पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 बज रहे हैं
और 60 मिनट्स मतलब पूरे 60 मिनट्स हो गए, तो मतलब ये कि पूरे 7 बज गए। तो इसमें क्या है, टाइम 7 o'clock यानी 7 बज गए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना मिनट्स का, तो ये आपने इसी तरह याद रखना है। अगर ये बिग हैंड इधर होता ना 5 पे होता तो आप कहते 7:05 हो गए। अगर 2 पे होता, ये इस तरह 5 के डिफरेंस पे आपने लाना है। जैसे 1 पे 5 हो गया, फिर उसके आगे 5 करें तो 10, उसके आगे और 5 करें तो 15, काउंटिंग आती है ना आपको उस तरह। 4 पे करें तो 20, 5 पे करें तो 25, इसी तरह 5 के उस पर चलना है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा कि अगर ये इधर 1 पे होता तो हम कहते 7:05 हो गए। अगर 2 पे होता तो हम कहते 7:10 हो गए। 3 पे होता तो हम कहते 7:15 हो गए। इसी तरह ये आगे आगे चलता, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरे 60 मिनट्स पे, तो मतलब पूरे 7 बज गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो बिग हैंड होता है वो किसको शो करता है, वो मिनट्स को शो करता है, और जो स्मॉल हैंड होता है वो हॉर्स को शो करता है, ठीक है। अब नीचे देखें, लुक एट द क्लॉक बिलो, रीड द टाइम। अब उनने हमें कहा है कि आप ये क्लॉक्स देखें और टाइम को पढ़ें। देखिए सबसे पहले देखें, छोटा हैंड किस पे है 1 पे, और बड़ा हैंड किस पे है 12 पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि पूरे कितने हो गए, 1 बज चुका है, पूरा 1। जब भी जो स्मॉल हैंड है ना वो किसी नंबर पे हो, और जो बिग हैंड है वो 12 पे हो, 12 पे, तो देन 7 8, अगर छोटा हैंड जो है ना ये वाला, ये अगर 8 पे हो और ये जो बिग हैंड है 12 पे, तो हम कहेंगे 8 बज गए, 8 o'clock। अगर 9 पे हो छोटा हैंड और बिग हैंड 12 पे हो, तो हम कहेंगे कितने हो गया, 9 बज गए, 9 o'clock। और अगर बिग हैंड और स्मॉल हैंड दोनों 12 पे हों तो हम क्या कहेंगे, 12 बज गए, ठीक है। क्या हो गए, 12 बज गए, ठीक है। इसी तरह आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, ये है ये छोटा हैंड जो है वो 7 पे है और बड़ा हैंड 12 पे है, तो ये कितने हो गए, 7 o'clock। और इधर देखें, ये मैंने अभी आपको बताया, छोटा हैंड भी 12 पे है, बड़ा हैंड भी 12 पे है, तो ये 12 बज के 12 o'clock। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, छोटे हैंड जो होता है वो हॉर्स को शो करता है, और जो बड़ा हैंड होता है वो मिनट्स को शो करता है। और जब भी बिग जो हैंड है वो 12 पे होगा, और बाकी जो है छोटा जो हैंड है वो कभी अगर 6 पे हुआ तो हम कहेंगे 6 बज चुके हैं, 6 o'clock। 7 पे हुआ तो हम कहेंगे 7 o'clock हो गए। 8 पे हो गया तो हम कहेंगे 8 बज गए, इस तरह, ठीक है। ये बात याद रखना बच्चों। अच्छा, अब उन्होंने हमें कहा है कि लुक, रीड एंड राइट द गिवन टाइम्स। अब उन्होंने हमें टाइम दिए हुए, हमने उनको खुद देखना और फिर खुद टाइम बताना। देखें, सबसे पहले में जो छोटा हैंड है मैंने क्या बताया था, वो किसको शो करता है, हॉर्स को, और बड़ा हैंड मिनट्स को। तो जो छोटा हैंड है वो किस पे है, 2 पे, और बड़ा हैंड 12 पे। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी छोटा हैंड 1 2 3 पे हो और बड़ा हैंड 12 पे हो, तो उसमें क्या टाइम हो जाता है। जैसे 1 पे हुआ तो 1 बज गया, 1 o'clock। 2 पे हुआ तो 2 बज गए, 2 o'clock। तो ये यहाँ पे 2 पे है तो हमने क्या लिख लिया, 2 o'clock। नेक्स्ट है, देखें, छोटा हैंड 4 पे है और बिग हैंड किस पे है, 12 पे है, तो ये कितने बज गए, 4, 4 होते हैं, 4 बज गए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 4 o'clock। 4 बज चुके हैं, 4 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये 6 पे है और बड़ा बिग हैंड जो है वो 12 पे है, तो ये कितने होंगे, 6 o'clock। कितने होंगे, 6 बज गए, ठीक है, 6 o'clock। अब देखें नेक्स्ट है, ये छोटा हैंड है, आप बताओ मुझे, ये छोटा हैंड 10 पे है और बड़ा हैंड 12 पे है, तो ये कितने हो गए, 10 o'clock। गुड, वेरी गुड, 10 बज गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये छोटा हैंड जो है वो 11 पे और बिग हैंड जो है वो 12 पे है, तो ये कितने हो गए, 12 o'clock, यानी 12 बज गए। तो ये समझ आ गई आपको कि अगर छोटा हैंड किसी भी नंबर पे हो और बड़ा हैंड जो है बिग हैंड वो 12 पे हो, देन वो टाइम वो घंटा हो जाता है। जैसे 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, इस तरह, ठीक है। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, इस तरह ऑनवर्ड्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप खुद भी देखना, अपनी अपनी वॉचेस पे आप टाइम देखना। जो ही आपका होगा ना, जैसे सर्कल टर्न होगा बिग हैंड 12 पे, और जो आपने स्मॉल हैंड देखना है कि वो कौन से नंबर पे चल रहा है, देन आपको टाइम का एग्जैक्ट कुछ होगा। ये प्रैक्टिकल भी करना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, रीड द गिवन कैलेंडर। ये कैलेंडर दिया हुआ है, हमने उसको पढ़ना है। देखें, September 9, ठीक है। सबसे पहले इसमें डेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये हमने डेट्स पढ़े। तो इसमें कितने दिन हैं, 30 डेज हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर।
सितंबर के मंथ में कितने डेज हैं, तो अभी हमने पढ़े 30, तो आपने लिखना है देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, कि सितंबर के महीने में 30 दिन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द डेट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस डे ऑन द कैलेंडर। अब इस कैलेंडर पे पाकिस्तान डिफेंस डे कब होता है, तो पाकिस्तान का दफाई दिन कौन सा होता है, 6 सितंबर। वेरी गुड वेरी गुड। ये 1965 डेट थी, 6 सितंबर 1965 डेट दफाई दिन था। इन पाकिस्तान का डिफेंस डे है, ये आपने याद रखनी है डेट। पाकिस्तान का डिफेंस डे कब होता है, 6 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने में कितने सैटरडेज, अब देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखें 4 को भी सैटरडे है, 11 को भी सैटरडे है, 18 को भी सैटरडे है और 25 को भी सैटरडे है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 सैटरडेज हैं। तो आपने क्या लिखना है, देयर आर 4 सैटरडेज इन मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर का कैलेंडर हमने वो पढ़ना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो कितने डेज हैं इसमें, 31, 31 दिन है, ठीक है। तो इसमें हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कि मंथ ऑफ दिसंबर में कितने दिन हैं, तो आपने लिखा है देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में 31 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है टिक द काइड्स डे ऑन द कैलेंडर। अब दिसंबर में जो काइड डे है वो आपने टिक करना है उस डेट को। तो कौन सी डेट, 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर काइड्स डे होता है, तो आपने 25 को सर्कल कर लेना है, ये आपने याद रखनी है। विच मंथ कम्स बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर से पहले कौन सा मंथ आता है, हमने मंथ्स पढ़े हुए, देखें सबसे पहला मंथ होता है फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने सुना है मैंने दिसंबर से पहले क्या कहा, नवंबर। तो इसमें उन्होंने पूछा था कि दिसंबर से पहले कौन सा मंथ आता है, तो कौन सा बच्चों मंथ आता है, नवंबर का। तो आपने लिखना है द मंथ ऑफ नवंबर कम्स फर्स्ट, ठीक है। और बिफोर आपने लिखना है द मंथ ऑफ नवंबर कम्स बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, डन। और अगर वो पूछें कि दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है, तो कौन सा आता है, जनवरी। दिसंबर के बाद ईयर एंड हो जाता है, साल ख़त्म हो जाता है, नया साल शुरू होता है। जो फर्स्ट मंथ होता है वो कौन सा होता है, जनवरी का। तो टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, 12, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, कम टू द पेज नंबर 72।